प्यारे दोस्तों नमस्कार। नोबल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और मैं सुनील कुमार फिर से हाजिर हूँ अपने जो चैप्टर चला हुआ है जिसका नाम है नंबर सिस्टम, उसके एक और टॉपिक के साथ। और जो आज का अपना टॉपिक है वो आधारित होगा भाग के ऊपर, ठीक है, डिवाइड के ऊपर, डिविजिबल के ऊपर आज हम काम करेंगे। यानी कि जो आज की अपनी न्यू टाइप है, न्यू टॉपिक है, स्पेशल टाइप जो है और किसके ऊपर है भाई, भाग के ऊपर। यानी कि कौन सी संख्या किससे कब भाग हो सकती है, ठीक है। इसके छोटे छोटे रूल देखेंगे, छोटे छोटे ट्रिक आप उनको कह सकते हैं, कुछ भी कहिए। तो आइए हम देखते हैं कि कौन सी संख्या, भाई कोई संख्या आपको दे दे तो आप उसको कैसे पहचानो कि ये 2 से भाग होती है नहीं होती, 3 से होती है या नहीं होती, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, 88 से, 72 से, 18 से। यानी कि कोई संख्या आपको दे दी जाए तो आप उसको कैसे पहचानोगे कि कौन सी संख्या से पूरा पूरा भाग होगी या नहीं होगी, ठीक है भाई साथियों। और फिर मैं देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से होंगे। ओके, तो देखो सबसे पहले देखिए, कोई भी संख्या 2 से पूरा पूरा भाग कब होगी। भाई हम कैसे चेक करें कि कोई संख्या 2 से पूरा पूरा भाग होती है या नहीं होती। यानी कि 2 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याएं, विभाजित होने वाली संख्याएं, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। 2 से भाग होने वाली संख्याएं कौन सी होंगी, उनके अंदर क्या खास बात होगी, उनकी पहचान क्या होगी साथियों। उनकी पहचान क्या होगी, उनकी पहचान होगी जो उनका इकाई का अंक है, यानी कि लास्ट वाला डिजिट है, वो 2 से पूरा पूरा भाग होता मिलेगा, ठीक है। यानी कि जो लास्ट का एक अंक है ना, जो पीछे वाला है, वो 2 से पूरा पूरा भाग होता मिलेगा। यदि वो 2 से पूरा पूरा भाग होता है तो पूरी संख्या 2 से भाग होगी, और यदि वो पूरा पूरा 2 से भाग नहीं होता तो नहीं होगी। जैसे कि अपनी एक संख्या हो जाए 8, ठीक है। अब चेक करना हो कि ये संख्या 2 से पूरा पूरा भाग होती है नहीं होती, सिर्फ क्या करो, लास्ट वाले डिजिट को देखो कितना है, 8। 8 2 से भाग होता है तो ये पूरी संख्या 2 से भाग होगी, ठीक है। और इसकी जगह हो 7 तो लास्ट का डिजिट कितना भाई, 7। क्या 7 2 से भाग होता है, नहीं होता, तो ये संख्या भी 2 से भाग नहीं होगी, ठीक है। क्लियर है ना, सीधी सीधी बात है। यानी कि किसी संख्या का इकाई का अंक, यानी कि लास्ट वाला डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो संख्या किससे पूरा पूरा भाग होगी, 2 से पूरा पूरा भाग होगी। यानी कि लास्ट वाला अंक किससे भाग होना चाहिए, 2 से। ओके, अब मैं आपको बताता हूं 4 से। 4 से विभाजित होने वाली संख्याओं के बीच में खास बात क्या होगी, ठीक है ना। बारी बारी से देखेंगे, 3 भी आएगा, 3 और 9 को एक साथ पढ़ेंगे। तो 2 से 2 की क्या खास बात है, इकाई अंक, यानी कि लास्ट वाला डिजिट इससे पूरा भाग होना चाहिए। लेकिन मैं बात करूं 4 की, तो आपको कोई भी संख्या दे दी जाए, कोई भी संख्या दे दी जाए, उसके क्या कर लो, लास्ट के 2 डिजिट से बनी संख्या उठा लो। 2 में तो किसको देखना है, सिर्फ 1 को, लास्ट वाले डिजिट को। लेकिन 4 से चेक करना हो तो लास्ट के 2 डिजिट को देखो। और लास्ट के 2 डिजिट से बनी संख्या यदि 4 से पूरा पूरा भाग होती है तो पूरी संख्या 4 से भाग होगी। यदि वो पूरा भाग नहीं होती तो पूरी संख्या ही पूरा पूरा भाग नहीं होती। जैसे कि आपको संख्या दे दी जाए, ये संख्या दे दी भाई, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, 2 में तो देखना था सिर्फ लास्ट वाला अंक, 4 में क्या देखना है, लास्ट के 2 अंकों से बनी संख्या। लास्ट के 2 अंकों से बनी संख्या कौन है, 32। क्या 32 4 से भाग होता है, हाँ होता है, 4 8 32, तो ये पूरी संख्या भी 4 से भाग होगी, ठीक है भाई। क्लियर है ना। यानी कि लास्ट के 2 डिजिट से बनी संख्या यदि 4 से भाग होती है तो पूरी संख्या 4 से भाग होगी, और नहीं होती तो नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर 32 की जगह लिखा होता ये 4 5, यानी कि लास्ट के 2 डिजिट से, लास्ट के 2 डिजिट से बनी संख्या कौन सी है, 45। क्या 45 4 से भाग होता है, नहीं होता, तो ये पूरी संख्या भी भाग नहीं होगी।
अब मैं यहाँ पर एक खास बात और बता दूं, यदि यह संख्या 4 से भाग नहीं होती, यानी कि पूरा पूरा भाग नहीं होती, यदि हम इस संख्या को 4 से भाग देंगे तो इसका मतलब फिर शेष बचेगा, शेष बचेगा ना, यानी कि पूरा पूरा भाग हो जाती तो कोई शेष नहीं बचता, यानी कि ये संख्या पूरा पूरा भाग नहीं होती। तो यहां से अब ये पूछ ले, सीधा क्वेश्चन ये कर दे, भाई इस संख्या को यदि हम 4 से भाग दें, भाई आप कह रहे हो कि नहीं होती, तो इस संख्या को हम 4 से भाग दें तो शेष कितना बचेगा। तो साथियों शेष देखने के लिए पूरी संख्या को भाग देना जरूरत नहीं, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट से बनी संख्या को भाग दे दीजिए। कितनी है 45, 45 को 4 से भाग दोगे 11 चौके 44, तो इस संख्या को 4 से भाग देने पर जो शेष है, रिमाइंडर है, वो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, जैसे कि हमसे क्वेश्चन कर दिया जाए कि भाई ठीक है ये संख्या है, क्या ये संख्या 4 से भाग होती है, तो लास्ट के 2 डिजिट से देखेंगे क्या है 49, 49 तो 4 से भाग नहीं होता, इसका मतलब ये संख्या 4 से भाग नहीं होती। अब यह कहे कि चलो ये 4 से भाग नहीं होती, लेकिन इस संख्या को यदि हम 4 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, इस संख्या को 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे तो भाई पूरी संख्या को भाग देना जरूरी नहीं, लास्ट के 2 अंकों से बनी संख्या देखो 49, और 49 को 4 से भाग दोगे तो 12 चौके 48, तो शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर 50 होता तो, यहाँ पर 50 होता तो फिर शेष कितना बचता, 3, 51 होता तो 2, 51 होता तो 3, और यदि 52 होता तो लास्ट के 2 अंकों से बनी संख्या 4 से पूरा पूरा भाग होगी, यानी कि फिर शेष कितना बचेगा, 0। ठीक है, यानी कि पूरी संख्या को भाग देने की जरूरत नहीं शेष देखने के लिए, लास्ट के 2 अंकों से बनी संख्या को देखो बस। ठीक है ना, इतनी सारी मेहनत करने की जरूरत नहीं, इसके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे, ये आप चीज ध्यान रखिएगा कि हम कैसे चेक करते हैं। अच्छा भाई 2 पे आ जाओ, 4 पे, और फिर चले हम किस पे, 8 से, कि हम कैसे चेक करें कि कोई संख्या 8 से पूरा पूरा भाग होती है, तो उसकी पहचान क्या है। ठीक है, अब क्या करना है, 2 में तो देखना था सिर्फ 1 अंक की भाग होता नहीं होता, 4 में देखने थे लास्ट के 2, और 8 में क्या देखने हैं, लास्ट के 3, क्योंकि है क्या मामला है क्या भाई सारा, 2 क्या है, 2 की पावर 1, यानी कि सिर्फ 1 अंक को देखो, 4 क्या है, 2 की पावर 2, यानी कि लास्ट के 2 अंकों को देखो, और 8 क्या है, 2 की पावर 3, यानी कि लास्ट के 3 अंकों को देखो। ठीक है, यानी कि 8 से पूर्णतः भाग होने वाली संख्या क्या होगी, कोई संख्या है उसके लास्ट के 3 डिजिट से बनी संख्या, यदि 8 से पूरा पूरा भाग होती है तो पूरी संख्या 8 से भाग होती है, और यदि लास्ट के 3 डिजिट से बनी संख्या 8 से भाग नहीं होती तो पूरी संख्या ही भाग नहीं होती। ठीक है भाई, जैसे कि ये एग्जांपल आपको दूं, ये संख्या है और हमें बताना हो कि ये 8 से पूरा पूरा भाग होते हैं या नहीं होती, पूरी संख्या को देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट से बनी संख्या देखो, लास्ट के 3 डिजिट से बनी संख्या क्या है, 016, यानी कि 016, और 016 8 से भाग होता है, हाँ होता है, तो ये पूरी संख्या 8 से पूरा पूरा भाग होगी। ठीक है, अच्छा ये पूछ ले, क्या ये 8 से पूरा पूरा भाग होती है, हमें नहीं पता भी होती नहीं होती, क्या करें, लास्ट के 3 डिजिट को देखो, कितना 756, देखो देखो भाग पूरा पूरा भाग हो रहा नहीं हो रहा, 800 का 72, कितना शेष बच गया, 3, 6 कितना हो गया 36, और 800 का 32, 36 तो पूरा पूरा भाग नहीं हुआ, यानी कि 756 8 से पूरा पूरा भाग नहीं होता, और 756 8 से पूरा पूरा भाग नहीं होता, तो ये पूरी संख्या भी 8 से पूरा पूरा भाग नहीं होगी, और 8 से पूरा पूरा भाग नहीं होगी तो इसका मतलब शेष बचेगा, इसका मतलब शेष बचेगा। अब हमें बताना हो इस संख्या को यदि हम 8 से भाग दें तो शेष कितना बचेगा, इस संख्या को किससे भाग दें भाई, 8 से भाग दें तो शेष कितना बचेगा। अब साथियों क्या करना है, पूरी संख्या को भाग देने की जरूरत नहीं, अब जैसे कि 2 में चेक करते हैं सिर्फ पहला अंक, 4 में चेक करते हैं लास्ट के 2 अंकों से बनी संख्या, उसी तरह 8 में लास्ट के 3 अंकों से, लास्ट के 3 अंकों से बनी संख्या कौन सी, 756, इसी को भाग दे दो 8 से, 8 × 72 बच गए 3, 36, 800 का 32, 36 में से 32 गए, यानी कि जो शेष बचेगा वो कितना बचेगा भाई, 4 बचेगा। ठीक है, और एग्जाम्पल लेता हूं मैं, और एग्जाम्पल क्या है आपका,
ये कि देखो क्या ये संख्या 8 से पूरा पूरा भाग होती है, क्या चेक करना बस लास्ट के 3 डिजिट। लास्ट के 3 डिजिट से बनी संख्या कौन सी है? 134। क्या 134 8 से भाग होती है? 8 एकम 8, बच गए 5 7, 5 बच गए ना। तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौका 32, 8 पंजे 40, 8 छीक 48, 8 सत्ती 56। लेकिन यहाँ तो क्या बचे हुए थे? 54। तो पूरा पूरा भाग नहीं होती। लास्ट के 3 अंकों से बनी संख्या 8 से भाग नहीं हो रही, तो ये पूरी संख्या भी 8 से भाग नहीं होगी। और 8 से भाग नहीं हो गई तो इसका मतलब 8 से भाग देने पर शेष बचेगा। अब आपसे क्वेश्चन ये कर दे कि इस संख्या को हम 8 से भाग दें तो बताओ भाई फिर शेष कितना बचेगा। इस संख्या को 8 से भाग दें तो बताओ शेष कितना बचेगा। अब क्या करना, पूरी संख्या को भाग दे के देखने की जरूरत नहीं, लास्ट के 3 अंकों के से बनी संख्या को भाग दीजिए बस। तो 8 एकम 8, बच गए 5, बच गए 5, आ गया 4 54। तो 8 छीक 48, कितना शेष बच गया? 6। 134 को 8 से भाग दोगे तो रिमाइंडर शेष कितना बच जाएगा भाई? 6 बच जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई साथियों। यानी कि 2 में देखना है सिर्फ पहला अंक, 4 में लास्ट के 2, 8 में लास्ट के 3। आगे बढ़े, आगे बढ़िए। उसी तरह इसको मैं साफ कर रहा हूं, एक बार लिख लीजिएगा, या फिर आपने लिख ही लिया होगा, इसको जान लिया होगा कि मामला है क्या। ठीक है, कोई भी अपना खुद का एग्जाम्पल बना लेना, ये लिखना भी कोई जरूरी नहीं। अच्छा भाई 2 4 8, यदि हमें देखना हो कि 16 से भाग होने वाली संख्या कौन सी है, 16 से कौन सी संख्या भाग होगी, तो उसी तरह 2 में 1, 4 में 2, 8 में 3 और 16 में कोई संख्या है, उसके कितने डिजिट? 4। 16 में 4। अच्छा 32 है भाई, 32 में 1 2 3 4 5, संख्या कितनी बड़ी हो? सिर्फ कितने डिजिट से? लास्ट के 5 डिजिट से बनी संख्या यदि 32 से भाग होती है तो पूरी संख्या भाग हो जाएगी। अच्छा भाई 64 में समझ गए हो गए, लास्ट के कितने डिजिट? 64 में कितने? 6। 1 2 3 4 5 6, लास्ट के 6 डिजिट से बनी संख्या यदि 64 से भाग होती है तो पूरी संख्या 64 से भाग हो जाएगी। ठीक है ना। लेकिन आप खास कर ध्यान रखना कि इसको 2 4 8, बाकी आगे चले जाएगा। देखो याद कैसे रह जाएगा, 16 को क्या लिख लोगे? 2 की पावर 4, तो लास्ट के 4 डिजिट। 32 2 की पावर 5, लास्ट के 5। 64 2 की पावर 6, तो लास्ट के 6। ठीक, आगे भी सीरीज चला सकते हो। क्लियर है ना, ये तो आप चलता ही रहेगा ऐसे। क्लियर है भाई? ओके है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनको। अच्छा देखो भाई साथियों, अच्छा अब 5 किसकी बारी आ चुकी? 2 की, यहाँ लिख दूं, 2 की बारी आ चुकी, 4 की, 8 की, आगे की संख्याओं की भी आ चुकी, खासकर 10 तक आप ध्यान रखिएगा बिल्कुल आराम से। 2 की, 4 की, 8 की, 16 32 64 उनकी बारी आ चुकी। अच्छा आप लीजिए 5 को, 5 से कौन सी संख्या पूरा पूरा भाग होगी? 5 से पूरा पूरा भाग कौन सी संख्या होगी, इसको कैसे चेक करोगे? तो देखिए 5 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या, तो 5 से पूर्णतः विभाजित कौन सी संख्या होगी? तो साथियों जो संख्या 5 से पूरा पूरा भाग होगी उसका इकाई का अंक, उसका जो लास्ट डिजिट है वो 5 से पूरा पूरा भाग होगा। 5 से पूरा पूरा भाग होगा, इसका मतलब लास्ट का डिजिट या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। ठीक है, 2 में भी सिर्फ लास्ट वाला देखना था, 2 से भाग होना चाहिए, 5 में भी सिर्फ लास्ट वाला, यानी कि लास्ट का डिजिट या तो 0 हो या 5 हो, वो संख्या किससे भाग होगी? 5 से पूरा पूरा भाग होगी। यानी कि लास्ट का अंक यदि 5 से भाग हो गया तो संख्या ही 5 से भाग हो जाएगी। अब उसी तरह चेक करें 25। ठीक है, 25 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या, तो 5 में तो सिर्फ एक अंक, लेकिन 25 में लास्ट के 2 अंकों से बनी संख्या 25 से पूरा पूरा भाग होनी चाहिए।
यानी कि अपना प्रश्न ये हो जाए ये कि हमें बताना हो क्या संख्या 25 से पूरा पूरा भाग होती है। तो लास्ट के 2 अंकों से बनी संख्या कौन सी है भाई? 25 है। क्या 25 से भाग होता है? हाँ होता है। तो ये पूरी संख्या 25 से भाग होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ 25 की जगह होता 27, क्या होगी? नहीं होगी, ठीक है। क्लियर है। अब उसी तरह चलें किस पे? 125 पे, क्योंकि ये क्या है? 5 की पावर 1, ये है 5 की पावर 2 और ये है 5 की पावर 3। तो 125 से चेक करना हो तो समझ गया होगे, कितने डिजिट देखोगे? लास्ट के 3 डिजिट देखोगे। लास्ट के 3 डिजिट से बनी संख्या यदि 125 से भागोगे तो पूरी संख्या 125 से भाग हो जाएगी, और लास्ट के 3 डिजिट से बनी संख्या 125 से भाग नहीं हुई तो पूरी संख्या भी 125 से भाग नहीं होगी। क्लियर है भाई? ओके है। चलिए और देखते हैं 5 का 25 का 125 का तो हो गया। नेक्स्ट देखिए, देखो अब देखते हैं 3 से पूर्णतः विभाजित होने वाली, और नेक्स्ट देखते हैं 9 से पूर्णतः विभाजित होने वाली। तो 3 से कौन सी संख्या पूरा पूरा भाग होगी और 9 से कौन सी संख्या पूरा पूरा भाग होगी? तो साथियों देखिएगा, मैं लिखता हूं, जिस संख्या के अंकों का योग, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से पूरा पूरा भाग होता है, 3 से पूर्णतः विभाजित हो, 3 से पूर्णतः विभाजित हो, कंप्लीटली डिविजिबल हो, विभाजित हो, तो वह पूरी संख्या 3 से भाग होगी। और यदि संख्या के अंकों का योग 3 से भाग नहीं हुआ तो पूरी संख्या भी 3 से भाग नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल आपको देता हूं मैं, संख्या आपकी ठीक है, ये संख्या होगी, और हमें चेक करना हो जो इतनी बड़ी संख्या है क्या यह 3 से भाग होती है? तो उसको चेक करने के लिए साथियों क्या करना है, आपने संख्या के सभी अंक जोड़ देने हैं। सभी अंक जोड़ोगे तो देखो अभी 5 और 4 9, 9 और 7 16 और 2 18, 18 और 1 19 और 3 22 और 5 27, 27 और 3 30, 30 और 2 32, 32 और 1 33। इस संख्या के जो अंकों का जोड़ हुआ वो कितना हुआ? 33 हुआ। क्या 33 3 से पूरा पूरा भाग होता है? हाँ होता है। 11 या 33 पूरा पूरा होता है। तो ये संख्या भी 3 से पूरा पूरा भाग होगी। ये संख्या भी क्या भाई? 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी, ठीक है ना? ओके है। अच्छा, यहां 1 की जगह कितना होता? 0 होता। 1 की जगह कितना होता? 0 होता। तो फिर इसका इस जो संख्या थी इसके अंकों का जोड़ कितना आता? 32 आता। क्या 32 3 से भाग होता है? नहीं होता। तो ये संख्या 3 से भाग नहीं होती। यानी कि किसी संख्या के अंकों का जोड़ 3 से भाग हो गया तो पूरी संख्या 3 से भाग हो जाएगी। अंकों का जोड़ 3 से भाग नहीं हुआ तो संख्या भी 3 से भाग नहीं होगी। ठीक है भाई, क्लियर है। और वही सेम कंडीशन होती है किसके ऊपर? 9 के ऊपर। यानी कि जिस संख्या के अंकों का योग, जिस संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित है, 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। वह पूरी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी, वह पूरी संख्या 9 से पूरा पूरा भाग होगी। जो कंडीशन 3 पे थी वही 9 पे है। 3 में बस 3 से भाग होना चाहिए अंकों का जोड़, 9 में 9 से भाग होना चाहिए। जैसे कि अब यह संख्या हमें चेक करनी हो क्या 9 से पूरा पूरा भाग होती है या
नहीं होती। तो क्या कर लो, इसके अंकों को जोड़ लो। अंक जोड़ो भाई, 5 और 4 9, 9 और 5 14 है, और एक 15 है, 15 और 3 18 है, 18 और एक 19, 19 और 7 26, 26 और 2 28। अब इस संख्या के जो अंकों का जोड़ आया वो कितना आया, 28 आया। क्या 28 9 से पूरा पूरा भाग होता है? नहीं होता। तो ये संख्या भी 9 से पूरा पूरा भाग नहीं होगी। और यदि मान लीजिए यहाँ 2 की जगह कितना होता, 1, फिर अंकों का जोड़ कितना आता, 27 आता। क्या 27 9 से भाग होता है पूरा पूरा? हाँ होता है। तो ये संख्या भी किससे भाग हो जाएगी, 9 से पूरा पूरा भाग हो जाएगी। क्लियर है भाई? ओके है ना? तो ये संख्या किससे भाग हो जाएगी पूरा पूरा, 9 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है भाई साथियों, ओके। आशा करता हूँ कि 3 और 9 और ये अब तक का सारा मामला आपको समझ में आ गया होगा। इजी सा है, ज़्यादा टफ वाली बात इसके अंदर नहीं है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा रह गया अपना रह गया भाई, हाँ भाई, अब जैसे कि मैं बताता हूँ आपको 10। ठीक है, 10 का तो आपको पता ही है, और फिर बाकी जो 6 रह गया 7 रह गया उनके बताता हूँ, सभी को बताता हूँ। ठीक है, अब तक जो बताते जा रहा हूँ ना, सिर्फ उसको नोट करते चलिएगा। सभी संख्याओं को देख सकते हैं, कोई भी हो जाए, लेकिन ये बेसिक सी बातें हैं, इनको साथ के साथ आप नोट करते चलिएगा मेरे साथ। अब 10 से कौन सी संख्या भाग होगी बताइए भाई, जिसका इकाई का अंक क्या हो, 0 हो। जिस संख्या का इकाई का अंक 0 हो वही 10 से भाग हो सकती है। ठीक है, जैसे कि यह संख्या होगी 10 से भाग होगी, हाँ बिल्कुल होगी। लेकिन यहाँ इकाई का अंक 0 के अलावा कुछ भी हो तो ये संख्या 10 से भाग नहीं होगी। ठीक है, ओके। चलो अब 11, 9 और 11 बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर देखने को मिलते हैं। तो 11 वाला बड़े आसान तरीके से और बड़े आराम से इसको समझिएगा। मैं बड़े आराम से ही इसको समझाऊंगा। देखो भाई, 11 से कौन सी संख्याएं पूर्णतः विभाजित होंगी, 11 से कौन सी संख्याएं पूरा पूरा भाग होंगी, आओ देखो। तो 11 से भाग होने के लिए चाहिए क्या, मैं लिखवा देता हूं पूरा प्रोसीजर, फिर उसको समझाता हूं, मेरे साथ साथ लिख लीजिएगा चाहे। जिस संख्या के विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग, जिस संख्या के विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग तथा सम स्थानों पर स्थित अंकों के योग का अंतर, अंकों के योग का अंतर, अंकों के योग का अंतर यदि 11 से पूर्णतः विभाजित है, 11 से पूर्णतः विभाजित है तो वह पूरी संख्या 11 से पूरा पूरा भाग होगी। एक बार इसको लिख लीजिएगा, इसका मतलब बताता हूं है क्या है। तो वह पूरी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, एक बार इसको लिख ले। ठीक है, किसी संख्या में विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग और सम स्थानों पर स्थित अंकों के योग का अंतर यदि 11 से पूर्णतः विभाजित हो तो पूरी संख्या 11 से पूरा पूरा भाग होगी। मतलब समझिएगा इसका, देखिएगा कोई संख्या मैं लिख लूं, ठीक है, ये संख्या हमने लिख ली और हमें चेक करना हो क्या ये संख्या 11 से पूरा पूरा भाग होती है
यह नहीं होती। ठीक है, तो कोई भी संख्या जो 11 से पूरा पूरा भाग होती है उसके अंदर क्वालिटी क्या भाई, विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग। विषम स्थान यानी कि पहला स्थान विषम स्थान 1 3 5 7 ये विषम, तो विषम और कौन सा होगा, तीसरा स्थान। विषम और कौन सा होगा, पांचवा स्थान। और कौन सा होगा, सातवां स्थान। और सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग, समस्थान यानी कि दूसरा, यानी कि फोर्थ नंबर, यानी कि सिक्स्थ नंबर। अब क्या करोगे, विषम स्थानों पर स्थित और विषम स्थानों पर स्थित जो अंक हैं उनका जोड़ कर लो। अब जो विषम स्थान पे स्थित है कौन है भाई, 5 7 1 और 3। जो विषम स्थानों पे हैं, एक पहले पे, तीसरे पे, पांचवें पे और सातवें पे, जोड़ कर लो इनका योग। 5 और 7 12, 12 और 1 13, 13 और 3 16, 13 और 3 16। जो विषम स्थानों पे हैं उनका जोड़ कितना आया, 16 आया। अब जो सम स्थानों पे यानी कि दूसरे पे, चौथे पे और छठे पे, उनका जोड़ कर लो। 8 और 4 12, 12 और 1 13। जो सम स्थानों पर हैं, जो सम स्थानों पे हैं उनका जोड़ तो कितना 13, और जो विषम स्थानों पे हैं उनका जोड़ कितना है, 16 है। और सम स्थानों पे 13, विषम स्थानों का जोड़ 16 है। इनका अंतर कीजिए, इनका अंतर कितना है, 3। क्या 3 11 से पूरा पूरा भाग होता है, नहीं होता, तो ये संख्या भी 11 से भाग नहीं होगी। ठीक है भाई साथियों, एक बार और देखो, विषम स्थान पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां। सम स्थान दूसरा, चौथा, छठा। जो विषम स्थानों पे है उनका जोड़ कर लो, जो सम स्थानों पे हैं उनका जोड़ कर लो, और फिर इन दोनों जोड़ का अंतर चेक करो। क्या वो अंतर 11 से भाग हो रहा है तो संख्या 11 से भाग हो जाएगी, नहीं हो रहा तो नहीं होगी। यानी कि अंतर क्या होना चाहिए, या तो 0 या 11 या 22 या 33 या 44 या 55 या 66, यानी कि 11 से भाग होने वाली संख्या होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट संख्या लेते हैं और चेक करते हैं कि वो 11 से भाग होती है या नहीं होती। ये संख्या 11 से भाग है नहीं हो रही थी, तो नेक्स्ट संख्या लीजिएगा। ये चलो, ये तो सेम अंकों के बाकी देख लो। ठीक है, अब विषम 1 3 5, 8 और 7 15, 15 और 4 19। समस्थान 2 4 6, 8 और 7 15, 15 और 4 19। तो ये भी जोड़ 19, ये भी जोड़ 19। इनका अंतर कितना, 0, और 0 11 से भाग होता है, तो ये संख्या 11 से पूरा पूरा भाग होगी। ठीक है, क्लियर है भाई। और लो, क्योंकि 11 इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको ये अपने खून में उतार लेनी है ये तो बात, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं 11 के ऊपर। सबसे ज्यादा क्वेश्चन 11 के ही कॉन्सेप्ट पे होते हैं आपके पेपर में। अच्छा भाई, अब ये संख्या होगी। अब ये संख्या देखनी है कि 11 से भाग होती है या नहीं होती। विषम स्थान पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, इनका जोड़ कर लीजिए। 8 और 2 10, 4 और 7 17, 17 और 4 21। अब इनका जोड़ कर लीजिए जो समस्थान है, 2 4 6, 0 5 5 कितना 10। इनका अंतर कितना 11, 21 और 10 का अंतर कितना 11, 11 11 से भाग होता है, तो ये संख्या में किससे भाग होगी, 11 से। क्लियर है भाई। ठीक है, यानी कि ये अंतर जो समस्थान और विषम स्थानों के अंकों का जोड़ कर रहे हैं, 11 से भाग होने वाला मिला तो संख्या 11 से भाग होगी, नहीं मिला तो नहीं होगी। ठीक है, इनको लिखते चलिएगा, फिर एकदम क्वेश्चनों की बौछार करेंगे। जितने भी अलग अलग कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं ना, इनके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। एसएससी हो, एचएसएससी हो, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। उन क्वेश्चनों को हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे, और ये यदि ये बातें आप जानते हो तो फटाफट सोल्व हो जाएंगे। फिर तो सेकंड ही 5-5 लगनी है, और नहीं पता तो आपको समस्या आएगी। तो इसलिए मैं आपको पहले ये बातें बता रहा हूँ। हो गया भाई, बिल्कुल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 11 के ऊपर सबसे ज्यादा प्रश्न होते हैं। अच्छा, अब
अब मैं इकट्ठा कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको 7 और 13 का। ज़्यादातर क्वेश्चन इनके ऊपर नहीं होते, लेकिन आप सीख भी लीजिए, ठीक है। 7 और 13 7 और 13 सॉरी 7 और 13 पे आ जाइए भाई। 7 और 13 से कौन सी संख्या पूरा पूरा भाग होगी, ये चेक करने के लिए हम कैसे करेंगे और किस तरह से देखेंगे। अब एक संख्या में लिख लो यहाँ पर, जैसे कि ये लिख लिया, ये संख्या लिख ली, और हमें बताना हो कि ये संख्या 7 से भाग होती है या 13 से भाग होती है, या दोनों से भाग होती है, या दोनों में से किसी से भी भाग नहीं होती। तो ये चीज़ हम कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो करना क्या है, राइट हैंड साइड से 3-3 अंकों के जोड़े बना लोगे, 3-3 अंकों की संख्याओं के ग्रुप बना लोगे। बना लिए, एक 206 हो गया, एक 101 हो गया। बड़े जोड़े में से छोटा जोड़ा घटा दो, 206 माइनस 101 कितना बच गया, 105। इन दोनों जोड़ों का अंतर कितना है भाई, 105। अब ये 105 क्या 7 से भाग होता है, 7 एकम 7 बच गए, 3 5 7 5 35। 105 7 से भाग होता है। ये अंतर जो आया इन दोनों जोड़ों का, ये 7 से भाग होता है, हाँ होता है। तो ये संख्या 7 से पूरा पूरा भाग होगी। अब ये अंतर क्या 13 से भाग होता है, 13 स्तंभ 91, 13 8 104, 105 तो भाग नहीं होता। तो ये संख्या 13 से भाग नहीं होगी, ठीक है। यानी भी साथियों करना क्या है, बड़े जोड़े में से छोटा जोड़ा घटाओगे, घटा दिया। अब जो अंतर आया वो चेक कर लेना है क्या 7 से भाग होता है। यदि वो अंतर 7 से भाग होता मिला तो संख्या 7 से भाग हो गई, नहीं होता मिला तो नहीं हुई। फिर उसी तरह किससे चेक करो, 13 से भाग होता है, नहीं होता तो नहीं होती। यदि यहाँ पर ऐसा अंतर होता जो 13 से भाग हो जाता तो भाग हो जाती, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ अंतर निकला आता कितना, 80 अंतर निकला आता कितने जोड़ों का। ना तो 80 7 से भाग होता, ना 13 से भाग होता, तो संख्या ना तो 7 से भाग होती और न 13 से भाग होती। अब यहाँ अंतर कितना निकला आता, मान लीजिए 91, तो 91 7 से भाग होता है और 13 से भाग होता है। तो जो संख्या होगी वो 7 से भाग होगी और 13 से भी भाग होगी, ठीक है। अब और संख्या लेते हैं, संख्या जैसे कि अब ये संख्या होगी, राइट हैंड साइड से ग्रुप बनाओ, 126 का बन गया, लेकिन 12 इसके आगे 3 का बनाना है, इसके आगे क्या लगा लोगे, 0 लगा लोगे, ठीक है। 2 ही बच गए थे ना, उसके आगे 0 लगा के ग्रुप बना लो, पूरा बना लिया। बड़े में से छोटा घटा दो, 126 में से कितना घटा दो, 12, कितना बच गया 4, ये कितना बचा 1, और ये कितना, बस, ठीक है, 1 114। अंतर कितना है भाई, 114। 114 7 से भाग होता है, 7 एकम 7 बच गए 4, 44 नहीं होता। तो ये संख्या भी 7 से भाग नहीं होती। क्या ये अंतर 13 से भाग होता है, नहीं होता। तो ये संख्या भी 13 से भाग नहीं होती। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, यदि सर ग्रुप क्या बन जाए, 2 से ज़्यादा बन जाए तो फिर क्या करें। भाई 2 में तो आपने बता दिया, बड़े में से छोटा घटा दो। यदि 2 से ज़्यादा हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे। तो उसका भी इलाज देखो कि उसका इलाज आपने किस तरह से करना है, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन आते नहीं ना पेपर में अब तक आए हैं, लेकिन आप देखिए इनका सोल्यूशन, ठीक है। बता दूं क्योंकि 7 और 13 को हम क्यों छोड़ें, यदि सब संख्याओं को करने वाले हैं तो देखिएगा ऐसे बन जाए, जैसे कि भाई ये बन गया, ठीक है। ये संख्या होगी और ये देखनी हो कि 7 से भाग होगी या 13 से होगी या दोनों से होगी या दोनों से नहीं होगी। 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप। अब यहाँ पर 11 वाला मेथड लगा दो, जो 11 हम देख रहे थे। अब ग्रुप क्या बन जाएंगे, समस्थानों पे, विषम स्थानों पे। तो विषम स्थानों पे तो ये 2 हो गए, पहले पे और तीसरे पे। सम पे अकेला ही है, यदि कोई और भी होता तो वो सम में शामिल हो जाता। अब क्या कर लो, विषम वालों को जोड़ लो। पहले विषम वालों को जोड़ोगे, 225 और 102 कितना, 7 2 3 327। अब ये इकट्ठा हो जाएंगे। अब सम पे कौन है, 114। तो एक तो जोड़ा है 114 और एक है 327। तो बड़ा कौन सा 327, उसमें से छोटा घटा दो। 114 घटाओगे कितना बच गया, 3 1 2 213 आया। अब 213
क्या 7 से भाग होता है पूरा पूरा? नहीं होता, तो ये संख्या भी 7 से भाग नहीं होगी। क्या 13 से होता है? 13 एकम 13, बच गए कितने? 8, 8 83, नहीं होता, तो ये संख्या 13 से भी भाग नहीं होगी। 4 होते, मान लीजिए एक ग्रुप और होता है यहाँ पर भी, ये होता, तो फिर सम एक तरफ हो जाएंगे, विषम एक तरफ। विषम का जोड़ कितना? 327। सम का जोड़ देख लो कितना आ गया? 5 2 2 225। अब 327, इनका अंतर देखिए, 2 0 1 102। क्या ये संख्या 7 से भाग होती है? 7 एकम 7, बच गए 3 32, नहीं होती, तो ये पूरी संख्या भी 7 से भाग नहीं होगी। क्या 13 से होती है? नहीं होती, तो ये संख्या 13 से भी भाग नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है भाई? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमने चेक कर लिए कौन कौन, हमारे चेक हो चुका 2 3 4 5 7 8 9 10 11, ठीक है, और 13। तो ये हमने चेक कर चुके हैं कि इनसे कौन सी संख्या भाग होती है या इनसे कौन सी संख्या भाग नहीं होती है। ठीक है, क्लियर है? अब जैसे कि यहाँ बीच में कौन बच गया? 6, कि सर 6 का तो नहीं बताया आपने। यहाँ बीच में कौन बच गया? 12, क्या आपने 12 का नहीं बताया? वैसे तो भाई मैंने बहुत सारी संख्याएं छोड़ी हुई इससे आगे, तो इनका लिहाज देखो कैसे करना है। अब जो भी संख्या इनके अलावा बच गई, अब तक जितने बताए इनके अलावा बच गई, वो इन्हीं से सोल्व हो जाएंगी। किस तरह से? अब जो भी संख्या है उसको को प्राइम नंबर बांट लो, उसके टुकड़े ऐसे कर दो जो को प्राइम हो, सहअभाज्य हो। को प्राइम मैंने नंबर सिस्टम की जो क्लासिफिकेशन वाली नहीं करवाई थी, उसमें समझाया था बिल्कुल अच्छे से आपको, और मेरे ख्याल से आपकी थी 8वीं क्लास में करवाया था, क्लास नंबर 8 में, 7 में या पता नहीं 8 में। ठीक है, तो 6 को कैसे तोड़ सकते हो? 2 गुणा 3, 2 गुणा 3, यानी कि ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है जो एक साथ किसी पाड़े पे भाग नहीं होने चाहिए। मैं सीधा सीधा रास्ता बता दूं आपको। क्या 2 और 3 किसी पाड़े पे भाग होते? नहीं होते, तो 2 और 3, यानी कि जो संख्या 2 से और 3 से पूरा पूरा भाग हो जाती है वो किससे भाग हो जाएगी? 6 से। यानी कि हमें चेक करना हो कि ये संख्या 6 से भाग होती है नहीं होती, तो हम देख दें कि ये संख्या इन दोनों से भाग हो रही है। यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से भाग हो रही है तो 6 से ही भाग हो रही होगी। उसी तरह 12 को कैसे तोड़ोगे? 12 को तोड़ोगे 4 गुणा 3 में। अब आप कहोगे कि सर 2 गुणा 6 में क्यों नहीं तोड़ा? भाई 2 और 6 को प्राइम टुकड़े नहीं है, क्योंकि ये दोनों किस पे कट रहे हैं? 2 पे कट रहे हैं। लेकिन 4 और 3 देखो किसी भी पाड़े पे नहीं कट रहे, एक के पाड़े पे तो सब कटते ही हैं, क्या उसके अलावा किसी पे कट रहे हैं? तो यह नहीं लेना, आपने ये लेना है। यानी कि कोई संख्या 4 से और 3 से दोनों से पूरा पूरा भाग हो जाती है, वो संख्या ऑटोमेटिकली किससे भाग हो जाती है? 12 से भाग हो जाती है। ठीक है, जो संख्या 4 से और 3 से दोनों से भाग हो जाती है ऑटोमेटिकली किससे भाग हो जाएगी? 12 से। अब जैसे कि हमें बताना हो कि 88 से भाग होने के लिए क्या देखेंगे, तो 88 को आप भाज्य टुकड़ों में कैसे बांट सकते हो? 11 गुणा 8, 11 गुणा 8। क्या 11 और 8 किसी पाड़े पे कटते हैं? नहीं कटते हैं। यानी कि जो संख्या 11 से पूरा पूरा भाग हो जाती है और 8 से पूरा पूरा भाग हो जाती है, वो संख्या ऑटोमेटिकली किससे पूरा पूरा भाग हो जाएगी? 88 से पूरा पूरा भाग हो जाएगी। क्लियर है? अब जैसे कि 18 से देखना है तो किसमें कैसे तोड़ दें? 2 गुणा 9, यानी कि जो संख्या 2 से और जो संख्या 9 से पूरा पूरा भाग हो जाती है वो ऑटोमेटिकली किससे भाग हो जाएगी? 18 से। अब जैसे कि चेक करना हो 144 से भाग होने के लिए, तो 144 को कैसे तोड़ लोगे? 16 गुना में 9, 16 गुना 9, यानी कि जो संख्या 16 से और जो संख्या 9 से पूरा पूरा भाग हो जाती है वो संख्या ऑटोमेटिकली किससे भाग हो जाती है? 144 से। ठीक है भाई साथियों, क्लियर है? ओके है? तो ये लिख लीजिए आप, और कुछ कॉन्सेप्ट और बताता हूं मैं आपको, वो भी मेरे साथ लिखिएगा। ठीक है, कुछ 2-4 बातें और हैं जो काम की होती हैं, उनको आप लिखिएगा जरूर। हाँ, ये रही यहाँ पर। चलो भाई साथियों, लिखो वो इंपॉर्टेंट बातें कौन सी हैं, कुछ स्टार योग्य यानी कि बहुत अच्छी बातें हैं 3 से, जिस जहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकता है। कैसे? एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। वह संख्या
वह संख्या जो किसी एक अंक की 6 बार आवर्ती होने के कारण बनी हो, तो वह संख्या जो किसी एक अंक की 6 बार आवर्ती होने के कारण बनी हो। 6 बार आवर्ती, कोई एक अंक 6 बार आए तो एक संख्या बन जाए, एक अंक 6 बार रिपीट होने के कारण बनी हो। बताऊंगा मैं वो है क्या। तो वह संख्या 3, 7, 11, 13, 21, 37 और 1001 से पूर्णतः विभाजित होती है। पूर्णतः विभाजित होती है। तो वह संख्या 3, 7, 11, 13, 21, 37 और 1001 से हमेशा पूर्णतः विभाजित होती है। इसका मतलब क्या है? वह संख्या जो एक अंक की 6 बार आवर्ती के कारण, एक अंक की 6 बार आवर्ती मतलब कि 4, 4, 4, 4, 4, 4, ये एक संख्या बन गई। यानी कि इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4,44,444 जो ये संख्या है, तो ये किससे पूरा भाग होगी हमेशा? तो ये हमेशा 3, 7, 11, 13, 21 और 1001 इन सभी से हमेशा पूरा भाग होगी। जो ये संख्या है ना, ये हमेशा पूरा भाग होगी। अब वो संख्या किसी भी अंक की 6 बार आवर्ती के कारण बनी हो। अब जैसे 4, 4 था, 8, 8, 8, 8, 8। अब जो ये संख्या बनी है, ये भी इन सबसे पूरा भाग होगी। 8, 8 क्या? 5, 5, 5, 5, 5। जो ये संख्या बनी 5,55,555, ये इन सभी से पूरा भाग होगी। अब मैं ये बातें आपको क्यों बता रहा हूँ? ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि यदि इसके ऊपर क्वेश्चन आए तो आप 1 सेकंड में क्वेश्चन करके आगे निकल जाओ, वरना समस्या में फंस जाओगी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आ जाए आपके पेपर में, जो ये संख्या भाई 8,88,880, ये किससे पूर्णतः विभाजित है? क्वेश्चन इतना आ गया, यह संख्या किससे पूर्णतः विभाजित है? ये संख्या किससे कंप्लीटली डिविजिबल है? और ऑप्शन में आपको दे दिया गया, ऑप्शन आपको दे दिया, नंबर 1 ऑप्शन दे दिया 25, नंबर 2 ऑप्शन दे दिया आपको 37, नंबर 3 ऑप्शन दे दिया आपको 49, नंबर 4 ऑप्शन दे दिया आपको 51। अब क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप इस संख्या को इनसे भाग दे के देखें, और जिससे भी ये पूरा भाग होगी वही उत्तर हो जाएगा? क्या 37 के पाड़ा पढ़ना, 49 का पाड़ा पढ़ना, 51 का पाड़ा पढ़ना आपके लिए इतना आसान होगा? नहीं होगा। तो साथियों, इस क्वेश्चन को आप देखते ही सोल्व कर दो, और स्पेशल इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, इसलिए मैंने आपको ये बात बता दी। तो इनमें से किससे भाग होती है? 37 आपका आंसर, इसलिए ये बना होता है। ठीक है ना? डायरेक्ट, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार ऐसा पेपरों में देखा है। ठीक है भाई साथियों, तो आप ध्यान रखना, कोई भी संख्या एक अंक की 6 बार रिपीटेशन होने के कारण बनी हो, वह संख्या हमेशा 3 से 7 से 11 से 13 से 21 से 37 से 1001 से पूरा भाग होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको लिखवाता हूं, ये बात आप एक बार लिख लीजिए। नेक्स्ट आपका, वह संख्या जो 2 अंकों की, वह संख्या जो 2 अंकों की 3 बार आवर्ती होने के कारण बनी हो, तो वह संख्या हमेशा 3, 7, 13 से पूर्णतः विभाजित होती है। अब इसका मतलब क्या है? 3, 7, 13 से जो संख्या 2 अंकों की 3 बार रिपीटेशन के कारण बनी हो। ठीक है, 2 अंकों की 3 बार आवर्ती होने के कारण बनी हो। अब 2 अंकों की 3 बार आवर्ती, किन्हीं भी 2 अंकों की 3 बार आवर्ती, जैसे कि 34, 34, 34। अब ये 2 अंक हैं, ये कितनी बार आई? 3 बार आई।
अब जो भी ये संख्या बनी है ये हमेशा पूरा भाग होती है किससे? 3 से, 7 से, 13 से। ठीक है, किन्हीं भी दो अंकों की 12 आवृत्ति हो जाए 62 62 62 किससे भाग होती है? 3 7 13 से। ठीक है, 93 93 93 किससे पूरा भाग होती है? 3 7 13 से। क्लियर है भाई? ओके है, लिख डालो इसे। नेक्स्ट लिखवाता हूं, वह संख्या जो 3 अंकों की 2 बार आवर्ती होने के कारण बनी हो तो वह संख्या हमेशा 7 11 13 व 1001 से पूर्णतः विभाजित होती है। वह संख्या जो 3 अंकों की 2 बार आवर्ती होने के कारण बनी हो तो वह संख्या हमेशा 3 11 13 और 1001 से पूरा भाग होती है। अब यह कौन सी संख्या होती है? 3 अंक कितनी बार आए? 2 बार आए। जैसे कि 123 123 3 अंक है, कितनी बार आए? 2 बार आए। तो ये संख्या ये हमेशा पूरा भाग किससे होगी? 7 से, 11 से, 13 से और 1001 से। और 137 137 तो ये संख्या बनी है ये हमेशा किससे पूरा भाग होगी? 7 से, 11 से, 13 से और 1001 से। क्लियर है भाई? ओके है रिपोर्ट? तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको दिख जाए तो फटाफट क्लिक करना है। ये लास्ट की 3 बातें इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। और रूल हो गए। अब जो इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं और कल की क्लास में हम करेंगे। आज की क्लास में ये रूल आपके पक्के कर लें आप। कल की क्लास में हम बहुत सारे क्वेश्चन इन रूल के ऊपर करेंगे और यहाँ से 1 नंबर अपना जचाएंगे, अपना 1 नंबर अपने खाते में डालेंगे। तो साथियों आज के लिए इतना काफ़ी है। हैव नाइस डे। स्वस्थ रहें और अपना और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखें। जल्दी ही ऑफलाइन क्लासें भी खुल जाएंगी, तो तब तक ऑनलाइन तो जुड़े हुए हैं और पूरा सिलेबस हम ऑनलाइन भी रखेंगे और ऑफलाइन भी रखेंगे। तो साथियों धन्यवाद। हैव नाइस डे। आपका दिन शुभ हो।